नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको डेली वीडियो लाए जाते हैं जो कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपकी करंट अफेयर के हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका आज ये जीएस का टेस्ट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 26 नंबर से हम लोग इसका पहले पार्ट बना दिया था और ये पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है आपसे शाहनामा का लेखक कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि जवाब क्या होगा। सभी बच्चों का जवाब सही आया है, लेकिन कुछ बच्चों का जवाब गलत आया है। और शाहनामा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 26 का सी, फिरदौसी। ठीक है, किसका है? फिरदौसी के है। बहुत बच्चों ने अलबरूनी लगाया था। ठीक है, तो अलबरूनी के नहीं है, ये आप किसका है? फिरदौसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो ये होता क्या है? कोरम शब्द क्या है? मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा, या मान लीजिए लोकसभा का अधिवेशन होना है, उसमें बैठक बुलाना है, तो कम से कम कितने लोग होना अनिवार्य है? तो 1/10, 1/10 हैं तो आपके वो सभा चलेगी, अर्थात नहीं तो नहीं चलेगी। अर्थात आपका 1/10 जो होता है उसे ही कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर खां जो थे ये आपके किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। वहीं पर आपके बसवंत जो थे, ठीक है, बसावन, वो आपके थे किसमें? आपके अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दक्षिण पश्चिम, इसका मतलब है आपका कि दक्षिण ये आपका होता है दक्षिण, ये है आपका पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का जो रेलवे आपका हो जाएगा वो आपका हुबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुबली। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आता है आपका जबलपुर। तो जबलपुर आपका कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा जबलपुर। ठीक है ना, जबलपुर। और जो तटीय रेलवे है उसका मुख्यालय आपका भुवनेश्वर है, और साथ में आपका जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय आपका वो बिलासपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा। ऑप्शन राइट बी का हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, बी हो जाएगा आपका ब्राज़ील, जो कि आपका 30 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब ये आप देखिए विश्व में कॉफ़ी अथवा कह सकते हैं कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका ब्राज़ील हो गया। इसके अलावा अन्य और भी देश हैं, जैसे कि कोलंबिया हो गया, आइवरी कोस्ट हो गया, मैक्सिको, कीनिया, क्यूबा तथा भारतीय आपके कॉफ़ी का को उत्पादन करते हैं। जैसे कॉफ़ी आपके कर्नाटक में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉक आउट से है। ये आपके रेलवे में इतनी बार क्वेश्चन आया है नॉक आउट। तो नॉक आउट का जो संबंध है ये किस खेल से संबंधित है? 31 का ऑप्शन राइट आपका डी, जो बॉक्सिंग होता है। तो बॉक्सिंग में आपका नॉक आउट, पंचिंग, ठीक है, ग्लो, ब्लो, ये वर्ड होते हैं आपके बॉक्सिंग में होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे रेड स्क्वायर कहाँ स्थित हैं। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित हैं? तो 32 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि मास्को में आपके हैं। ठीक है, रेड स्क्वायर कहाँ पर आपके? मास्को हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट प्रसिद्ध है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए कौन सी स्ट्रीट पसंद है? यहाँ पर आपका 30 का ऑप्शन राइट आपका 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सी नंबर, जो वॉल स्ट्रीट जो कि न्यूयॉर्क में है, ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज बाजार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी स्ट्रीट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं। किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं? 34 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं जापान को। किसको बोलते हैं? जापान को। वहीं पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे बोलते हैं, तो आपका बी हो जाएगा नॉर्वे को बोलते हैं। ठीक है, नॉर्वे को। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कुमार संभव किसकी रचना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुमार संभव, और कुमार संभव जो रचना है ये आपकी किसकी है? कालिदास की है। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा कालिदास, जो कि कुमार संभव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन थे, ये कौन थे? ये थे आपके एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार,
अभिनेता फिल्म अभिनेता भी थे। ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता अर्थात यहाँ पर डी, यहाँ पर सभी सही हैं जो कि चार्ली चैपलिन थे, बहुत ही हाईलाइट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे यहाँ पर कौन से नंबर के थे या कैसे थे? तो यहाँ पर आपके देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे आपके गुरु गोविंद। दूसरा वहीं पर सिखों की आंतरिक काउंसलिंग जिसे कहते हैं खालसा के संस्थापक आपके जो कि 1699 में हैं, वो भी आपके गुरु गोविंद सिंह। 10वें ग्रंथ के रचयिता भी आपके हैं गुरु गोविंद सिंह, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी जो कथन हैं ये आपके गुरु गोविंद से जुड़े हुए कथन हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है माइकल फैराडे ने खोजा था, माइकल फैराडे ने खोजा था, तो इन्होंने क्या खोजा था? 38 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? 38 का हो जाएगा आपका ए नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये खोजा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की जो चाल ज्ञात किया था ये किसने ज्ञात किया था? 39 ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, केपलर ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसने कहा था? तो केपलर ने ग्रहों की चाल संबंधित नियम की खोज किया था। ठीक है ना। और पुष्टि तभी हो पाई है जब आपकी गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया था 1610 में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर आपने बहुत नाम सुना होगा हम्पी के नाम से। ठीक है, तो विजयनगर जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, हम्पी वर्तमान में जो कर्नाटक में है। ठीक है, तो वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। और इस विजयनगर साम्राज्य को कभी कभी संगम वंश भी कहते हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर बुक्का थे उनके पिता का नाम था संगम, इस कारण उसका नाम संगम भी हो जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। यह क्वेश्चन पूछे कर्नाटक क्यों प्रसिद्ध है, तो आपका हम्पी के अवशेष आपके अभी भी आपके मौजूद है वहाँ पर, मंदिर वगैरह। नेक्स्ट कह रहा है अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किसकी सेवा में थे? तो मियाँ जो तानसेन है ये आपके एमपी से संबंधित हैं, एमपी के रहने वाले हैं। तो तानसेन किसकी सेवा में थे? 41 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात राजा रामचंद्र। ठीक है, राजा रामचंद्र की यहाँ पर ये रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था? तो 42 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, चूड़ामन ने किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो गैर सदस्य के रूप में जो संसद में भाग ले सकता है वो कौन भाग ले सकता है? 43 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी होता है। और ये महान्यायवादी वही होता है जो कह सकते हैं कि आपका प्रथम विधि अधिकारी होगा, या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता रखने वाले आपके महान्यायवादी होते हैं, जो कि आपके न्याय संबंधित लेखा जोखा आपके रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो आपको पॉइंट याद रखना है कि शाम को होता है आपका चंद्र ग्रहण, अर्थात ये हो जाता है कि जब पृथ्वी आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होती है। वहीं पर अगर समय की बात करें कि आपका जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, तो ऐसा कोई ऑप्शन जो सूर्य ग्रहण मिल रहा हो जहाँ चंद्रमा बीच में हो और सन और आपका अर्थ अगल बगल हो, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 44 का कौन सा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? तो महापुरुष एक हैं जिनकी जन्मस्थली नहीं है, वो आपकी कौन सी है? तो 45 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की जो है इनकी महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है। अदर यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह, महावीर, महाकश्यप, पति इनकी सभी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध के जो अवशेष थे वो चारों तरफ क्या कर दिए गए थे? वितरित कर दिए गए थे 8 अवशेषों में। ठीक है, इस कारण से। और सांची का स्तूप जो कि आपका एमपी में है और सबसे बड़ा स्तूप इन्हीं का माना जाता है, एमपी जो कि आपका सांची का है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बसा है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। ठीक है ना। और ये 2 नदियों के संगम पर बसा है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं? ये आपकी नदियां हैं जो कि आपकी गंगा नदी और सोन नदी के बीच में आपका बना हुआ है। और ये हमेशा आपका एक आकर्षण का केंद्र रहा और आपका जो विदेशी लोग आए उनकी निगाह आपकी इसी क्षेत्र पर रही, पाटलिपुत्र। ठीक है ना, क्योंकि जब दोआब क्षेत्र होता है वहाँ पर आपका नदियों में आपका कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र बहुत ही उन्नति होती है और सबकी निगाह होती है ऐसी एरिया में जहाँ पर पैदावार और पैसे की ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
किस भारतीय महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहते हैं। 47 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर, जो मैडम भीकाजी कामा है। मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने आपका ये तिरंगा है उसका डिजाइन वगैरह कह सकते हैं इन्हें तैयार किया था और जन्मदाता इन्हों को माना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका है जो भारतीय माता कहलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग, तो जवाहर सुरंग जो आपकी है किस राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन राइट 48 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में वहाँ पर एक बनिहाल दर्रा पड़ता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रे से ही आपकी जवाहर सुरंग गुजरती है। ठीक है, जवाहर सुरंग गुजरती है। नेक्स्ट कर आपसे स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? स्वेज नहर का नाम आपने सुना होगा, पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि यूरोप से भारत में व्यापार करने के लिए 500 किलोमीटर की 5000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है किस नहर के बन जाने से? ये आपकी स्वेज नहर है। तो ये स्वेज नहर किन दो सागरों के बीच जोड़ती है? ये आपका 49 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली आपकी कौन सी है? स्वेज नहर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है? तो ये आपका जो संशोधन हुआ था, संशोधन ऑप्शन आपका हुआ था 41वां संशोधन, उसमें आपके मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया गया है। ठीक है, वहीं पर 42वां संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1976 में हुआ था और यहाँ पर आपके 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि आपके इसी संविधान में आपका प्रस्तावना को एडिट किया गया था और एक बार ही आपकी प्रस्तावना को एडिट किया गया है 42वां संविधान संशोधन में। और आपका जो 44वां संविधान संशोधन है, तो 44वां संविधान संशोधन में आपके संपत्ति का अधिकार को हटाकर यहाँ पर एक विधिक अधिकार बनाया गया था जिसे 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय कौन सा नगर है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? नगर की बात कर रहा है। ठीक है ना, 51 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, जो कि आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में नहीं आता है। ठीक है ना, और इसके बाद आपका अगला पॉइंट दिया है तंजानिया की राजधानी। तो तंजानिया की राजधानी अर्थात इस समय देख लीजिए आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से दूर दूर की क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछता है कि तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी 52 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, जो डोडोमा है उसकी राजधानी आपकी तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। नेक्स्ट कर आपसे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसको द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार देखिए आपका 10 डिग्री चैनल अर्थात 53 का ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह आपके अलग होते हैं। ठीक है ना, और अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? अगर ये परत ना होती तो हो सकता है कि आपके जो रेडियो बजते हैं उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी होती क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आते नहीं। तो ये आपकी कौन सी है? ऑप्शन आपका 54 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, आयन मंडल। आप देखिए कि पृथ्वी में आपकी 5 परतें होती हैं। नीचे वाली परत होती है क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो यहाँ पर आपकी जो आयन मंडल है या आयन मंडल अर्थात रेडियो तरंगों वाला मंडल है, यहाँ से तरंगे जाती हैं और वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती है, यही आयन मंडल है जिसकी वजह से रेडियो तरंगे वापस आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका 55 ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि अमीर खुसरो जो कि सरोद है, क्या ये बात सही है? 55 में क्या ये बात सही है आपकी? तो 55 के ये ऑप्शन नहीं है, आपके अमीर खुसरो सरोद वादक नहीं थे। वहीं पर आपके भीम जोशी जो कि गायन से संबंधित है, उत्पल दत्त जो कि फिल्म से संबंधित है, शंभू महाराज आपके कथक से संबंधित है। ठीक है, और अमीर खुसरो के बारे में आप तो ढेर सारे जानते होंगे कि हिंदी बोली का जन्मदाता जो बोलते हैं अमीर खुसरो को बोलते हैं। और
यहाँ पर आपका कमेंट करके बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है और इनकी समाधि कहाँ बनी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा अगला वीडियो आपका सामान्य विज्ञान से होगा, जहाँ पर आपको ये सामान्य विज्ञान के साथ साथ वन लाइनर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके होते हैं, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन होता है, जो हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है, 4 ऑप्शन है और इसका जवाब क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। हमारे सभी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज और कमेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपको अगले वीडियो में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।